एंड सर ने बहुत सिखाया, सर ने आके फ्रेम में दिखा के बताया कि ऐसे लेफ्ट देखोगे, एंड बीच में इरफान सर का एग्जांपल देते थे कि वो ऐसा करता था यार, वो ऐसा करता था, जाओ सीख जाओगे धीरे धीरे। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स वो होता था यार, एंड मुझे लगा कि सब उनके साथ काम करना चाहते हैं, इरफान सर के साथ, कौन नहीं करना चाहता था, बट देन गर्मी में वो पक्का होते हैं, आई एम श्योर कि वो होते ही होते गर्मी में, कोई ना कोई कैरेक्टर तो कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से मनोज वाजपेयी सर भी, उन्होंने भी एनएसडी दिया 4 बार, उनका नहीं हुआ, मेरा भी 6 बार नहीं हुआ, एनएसडी में नहीं हुआ। चौथा अटेम्प्ट में तो मुझे लोगों ने बोला कि मनोज सर का भी नहीं हुआ तो आपका भी नहीं हुआ, तो आपको भी वही, आपको सीधा फैकल्टी बुलाएंगे। मैंने बोला ये अच्छा है। हाय अनुराग, वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी लेकर आए हो लेकिन आज दिल्ली में गर्मी नहीं है, ये कैसा जादू है ये? दिल्ली में गर्मी नहीं है आज। कोई आइडिया नहीं, अच्छा है मौसम, अच्छा मौसम है, इसलिए शायद हम इसलिए बाहर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो गर्मी से पहले लोगों को बताइए, लोग सोच रहे हैं कौन सी गर्मी लेकर आए हैं ये, तो जिनको नहीं पता और जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखी मैं बता देती हूँ। अभी रिसेंटली इनकी सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम था गर्मी, तिग्मांशु धुलिया की सीरीज है। एंड जब तिग्मांशु धुलिया का नाम किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही बहुत ज्यादा होती है चीजों से। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था एंड हाउ डिड यू गेट ऑन बोर्ड? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था यार, मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ, इट वाज लाइक अ वर्कशॉप कि मैंने वर्कशॉप किया, करते करते सेट पर ही सीखा मैंने। इससे पहले मैंने कोई इतना बड़ा रोल किया नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस था। एंड सर आई डोंट नो, लोग को लगता है कि वो थोड़े से ऐसे एंग्री यंग मैन टाइप हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मिलोगे उनसे बोलेंगे अरे यार कितने क्यूट इंसान है। तो ऑन बोर्ड तो वही जो प्रोसेस होता है, ऑडिशन दिया, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी MCCC मुंबई से मेरा एक फ्रेंड है भीम, उसने ऑडिशन के लिए भेजा, मैंने ऑडिशन दिया, लंबी स्क्रिप्ट थी, लंबा सीन था, बट नेक्स्ट डे सुबह उठ के दिया ऑडिशन एंड भेज दिया उसी के थ्रू। एंड एक ही राउंड ऑफ ऑडिशन हुआ? एक ही राउंड हुआ, यस। उसके बाद रीटेक भी नहीं मंगाया, ऐसा कुछ था नहीं, एक ही राउंड था। एंड यू हैड अ गुड स्क्रीन स्पेस इन द सीरीज एज वेल, बहुत अच्छा कैरेक्टर आपका था, गोविंद मौर्य का आपने कैरेक्टर प्ले किया, उसका डायलेक्ट बहुत अलग था, तो क्या आपके लिए वो थोड़ी डिफिकल्टी थी उसको ग्रास्प करने में या नहीं? डिफिकल्टी होनी चाहिए थी, बट क्योंकि थिएटर कर रहा था मैं 10-12 साल से, तो ये प्लस पॉइंट रहा है कि मैंने उस डायलेक्ट में प्लेस भी किए। ओके। मैं अभी बच्चन नाम का प्ले है, मोहित त्रिपाठी मेरे डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर, उनके साथ किया, तो उस प्ले में भी वही डायलेक्ट था, यूपी का ही डायलेक्ट था, तो उससे फायदा हुआ। बट क्योंकि इलाहाबादी प्रॉपर पकड़नी थी तो वहां के लोगों को ऑब्जर्व किया जाके भी, अच्छा, तो ये प्लस पॉइंट। जब आप कहते हो कि हमने वहां पर जाके लोगों को ऑब्जर्व किया, तो क्या ये उदी की टीम की तरफ से किया जाता है कि आप लोग आइए कुछ दिन रुकिए, और ये आपकी खुद की एक्टर की अपनी वो होती है कि मेरे को करना है ऐसा? खुद ही होता है कि आप जाओगे, टीम इतनी मेहनत क्यों करेगी, और आपका कैरेक्टर है, आपको मेहनत करनी है भाई, तो खुद ही है। और इससे पहले एक सीरीज की थी मैंने फिजिक्स वाला ऑन Amazon प्राइम, तो उसमें भी यूपी का ही था, इलाहाबादी कैरेक्टर ही था, तो वहां से स्टार्ट किया था, वो ले गए थे शूट पे, तो मैं वहां पे उस टाइम ऑब्जर्व करके आया था बहुत लोग को, तो वो काफी हेल्पफुल रही। एंड फिजिक्स वाला वाज आल्सो अ वेरी गुड सीरीज। उस टाइम मेरी आपसे बात नहीं हुई, मैंने टीम का इंटरव्यू लिया, मैंने एक्चुअल फिजिक्स वाला का इंटरव्यू लिया था, अलग पांडे का, दैट वाज अ वायरल वन, बट फिजिक्स वाला वाज अ गुड सीरीज एज वेल। एंड देन एक तरफ आप फिजिक्स वाला जैसी सीरीज करते हो, दूसरी तरफ एकदम गर्मी जैसी सीरीज करते हो, जिसमें इतना कुछ हो रहा है, मिस्ट्री चल रही है, थ्रिलर है, और दुनिया भर की गाली गलौज तो फुल ऑन चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्टर के लिए एक्साइटिंग होता है कि हर तरह के रोल्स करना, और हर सीरीज या हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अलग लेकर आना। आई थिंक वही पॉइंट था कि मैंने चूज किया ऐसा करना, बिकॉज फिजिक्स वाला में भी इलाहाबादी कैरेक्टर है, तुषार जो अलग पांडे के बेस्ट फ्रेंड बने हैं ना, वो मैंने किया था, और इसमें भी इलाहाबाद का ही कैरेक्टर है। एक तरह से देखा जाए तो कुछ है नहीं, सेम स्टेट है, सब कुछ है, बट मजा किसमें है कि आप सेम जगह के कैरेक्टर कर रहे हो एंड पीपल शुड नो द डिफरेंस। मेरे लिए वही मजा था ना कि मैं एक ही जगह का एक ही स्टेट का कैरेक्टर कर रहा हूँ, एंड यू स्टिल मैनेज टू कन्विंस द ऑडियंस कि नहीं ये आप कर सकते हो, तो बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। और गर्मी के अलावा आपने तांडव भी किया था। तांडव बहुत पहले किया था, तांडव बहुत पहले किया था, सैफ अली खान की सीरीज थी। समवेयर वी वर ऑल होपिंग कि उसका सीजन 2 आए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है ना ऐसा, आप बस मेरे ख्याल से तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, बट हो नहीं रहा है, आई डोंट थिंक हो नहीं रहा है। बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी जो दौर चल रहा है कहीं ना कहीं ओटीटी को लेकर, एंड ओटीटी ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है कंटेंट स्पेस की अगर हम बात करें, इनफैक्ट इतना ज्यादा कि कहीं ना कहीं लोग बिग स्क्रीन पर चीजें देखने नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें लगता है ओटीटी पर तो आ ही जाएगी तो देख लेंगे, सो दैट इज देयर, ऑफ कोर्स दैट्स देयर यार। अब लोग मेहनत नहीं कर रहे होते कि जाके हॉल में देखो, क्यों आ जाएगी देखेंगे, ये प्रॉब्लम तो है, बट आई थिंक ट्रेंड चेंज होगा, पठान से ट्रेंड चेंज हुआ है, लेट्स होप कि आगे भी हो।
That's very true. पठान से तो कहीं ना कहीं चेंज हो, पठान ने फिर से लोगों को खींच लिया बिग स्क्रीन पे, चाहिए जाके हॉल में जाके फिल्म को देखिए। और मुझे अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। यू आर फ्रॉम बिहार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर फ्रॉम बिहार। सो हाउ डिड एक्टिंग हैपन? बचपन से था कि एक्टिंग ही करनी थी? बचपन से था एक्चुअली एक्टिंग करनी थी, क्योंकि मैं घर में क्या करता था कि मम्मी की, मौसी की, बुआ की, टीचर्स की मिमिक्री बहुत, नकल बहुत उतारता था। अच्छा। तो घर वालों को लगा अच्छा है, नाटक कर रहा है, अच्छा है, ये वो फन। तो घर में सपोर्ट ऐसी था, फन के लिए करता था मैं। दोस्त अगर आ गए, किसी के बहन के दोस्त आ गए तो मैंने कर दी मिमिक्री, एक्टिंग कर दी, खुश हो गए। स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री की, टीचर्स भी खुश थे। हाँ। ऐसे कोई ऑफेंड नहीं होता था। और स्कूल से भी सपोर्ट था, प्रिंसिपल मैम मेरी बहुत सपोर्ट करती थी और सारे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे। तो वहां से एक कीड़ा था, बट मुझे क्या था कि मुझे राजू श्रीवास्तव बनना है। अच्छा। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता था। हाँ। तो मुझे लगा राजू श्रीवास्तव बनना है, बिकॉज वो बहुत अच्छा करते हैं जी। मुझे उनके जोक्स बहुत पसंद है, घर वाले बहुत देख रहे थे। आगे नहीं पता था। ओके। 11th 12th के आसपास हुआ कि मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि थिएटर कोई वर्ड होता है, थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्योंकि मेरे टीचर ने बोला था इसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डाल दो। अच्छा। क्योंकि अच्छी मिमिक्री करता है। मुझे लगा अरे यार अच्छा ऐसा होता है क्या, जाऊंगा, एडमिशन हो जाएगा। बट देन अगेन ग्रेजुएट हुआ, दिल्ली आया, थिएटर करना स्टार्ट किया। मैं 2 लोग हम कॉलेज में थे, मैं और एक विक्की, मेरा दोस्त है विकास। हम लोग साथ में मिलकर एक हमने ग्रुप बनाया, विक्की का वी और अनुराग का राग, विराग विराग थिएटर ग्रुप बनाया हमने। हमने नाटक लिखा। मैंने बोला भाई मुझे ना चर्सी का रोल करना है, क्योंकि मैं सीपी में आउट सर्कल है ना, वहाँ पे चर्सी बैठते हैं संडे को। मैं ऑब्जर्व करता रहता था ये चर्सियों को। तो मैंने बोला भाई मुझे ये रोल करना है। उसने बोला यार मुझे ना प्रोफेसर का रोल करना है। मैंने बोला ठीक है, तो एक नाटक लिखते हैं। मेट्रो में बैठे, घर पहुंचते पहुंचते नाटक लिख दिया हमने बोला कि भाई करते हैं इसको, मजा आएगा। तो हमने एक पैगाम नाम का नाटक बनाया था, गांधी और गोडसे पे, और वो हिट हो गया। वो तो हिट क्या हो गया, दिल्ली में लोग जाने लग गए। गांधी स्मृति से जो राजघाट के पास है, वहां से कॉल आया, वहां से हमने स्टार्ट किया। कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं। फिर मैंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे 2.5 साल किया वीकेंड में, शिल्पी मारवा मैम के एंटरटेनिंग ली। फिर मैंने बोला, मेरे दोस्तों से पता चला क्षितिज थिएटर ग्रुप है, मैं सुना वहां अच्छी एक्टिंग होती है, बहुत अच्छा। तो मैं वहां आया तो मुझे रियलाइज हो कि हाँ यार कैरेक्टर क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, थॉट क्या होता है। भारती शर्मा मैम एंड मोहित त्रिपाठी सर, वहां से मैं मिला एंड देन वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 8-10 साल 11 साल मैंने उनके साथ ही किया। अभी भी कर रहा हूँ मोहित सर के साथ। मोहित त्रिपाठी सर का अपना ग्रुप भी है, रेनेसांस थिएटर सोसाइटी, उनके साथ कर रहा हूँ, प्लेस करते हैं। एंड साथ साथ ऑडिशन देना मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। तो मैंने एक एड का ऑडिशन दिया था, ड्रीम 11, उसके बाद मैंने तांडव ही दिया, फिर गैप आया, फिर 1-2 एड्स किए, देन फिजिक्स वाला हैपेंड, गर्मी हैपेंड। पर देन आप मुंबई कब गए? मुंबई की तो कमाल की कहानी है। मैं जिस दिन मैं मुंबई पहुंचा था 13 मार्च को 2020, नेक्स्ट डे सारे ऑफिसेस बंद हो गए। अच्छा। और 7 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। और मैंने बोला अरे यार, मैं था कि लोगों ने बोला था तुम चले जाओ मुंबई, तैयार हो। हाँ। 2 साल में भाई तो अच्छा कर रहा है। हाँ। तो राजकुमार राव जैसा करता है, क्योंकि हम एक ही थिएटर ग्रुप के थे और अच्छा। तुम लगते भी हो इधर साइड से। मैंने बोला हाँ लग तो रहा हूँ, इस साइड से तो लग रहा हूँ। हाँ। और फास्ट बोल रहा हूँ मैंने बोला आवाज भी सही है, तो चले जाओ। मैंने बोला नहीं यार 7-8 साल करके जाऊंगा, जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ कि मैं कोई भी कैरेक्टर कर सकता हूँ एटलीस्ट। मैं गया और लॉकडाउन, और हम 5 लोग थे, एक ही कमरे में थे हम। वर्सोवा विलेज, वहाँ का मक्का है, वहाँ रहते हैं सब लोग, वहीं पे रह रहे थे हम। और 2 महीने फंस गए, राशन नहीं, 7:30 बजे सुबह उठ के आधा शटर खुल रहा है, आप जा रहे हो, ले रहे हो, ट्रेन बंद, फ्लाइट्स बंद। फिर फाइनली एक ट्रेन चली, उसमें बैठ के आए दिल्ली। बाहर निकले तो घर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, कैसे जाएं। तो मेरी सिस्टर यहाँ पे ऐश्वर्या, वो PNB में काम करती है, उनके एक साथ फ्रेंड है रिजवान भाई, वो आए लेने स्टेशन अपने रिस्क पे। फिर वो अपने कार से ले गए हमें। फिर मुंबई में हमने, मतलब दिल्ली में आया तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स बहुत की ग्रुप के साथ। अच्छा, उस टाइम ऑनलाइन वर्कशॉप्स ऑप्शन नहीं था। हाँ। जूम चला हुआ तो भर के, जूम पे भर के अभी तक चल रहा है। हाँ, जूम चला हुआ है। और बैटरी खराब की फोन की बहुत, हमने सर दर्द कराया, लेकिन बहुत मजा आया। हाँ। मतलब रुका नहीं काम, मैं ये बोल रहा हूँ कि रुका नहीं काम उसकी वजह से। और वर्कशॉप करते रहे। फिर फाइनली बॉम्बे 1 साल पहले गया, 1 साल पहले मैं शिफ्ट। बट देन आप मुंबई गए 1 साल पहले भी, अगर मैं बोलूं आप 1 साल पहले प्रॉपर मुंबई गए, देन जाके आपने प्रॉपर ऑडिशंस देना शुरू किया? ऑडिशंस दिल्ली से स्टार्ट कर दिया था। गर्मी मुझे दिल्ली से मिली थी। अच्छा। हाँ, तो गर्मी का शूट 1.25 साल हो गया। उस मैं दिल्ली से सेलेक्ट हो गया था, बताया ना, भीम जानता था मुझे, तो उसने ऑडिशन मंगाया था। तो वहां से ऑडिशन आ गया। फिर बॉम्बे गया, तो अभी ऑडिशन आ रहे हैं, वही चल रहा है। ओके। अच्छा, ऐसा अभी तक कोई फेज आया है जहाँ पर आपको लगा हो कि यहाँ पर अगर आए हैं तो अभी जमना पड़ेगा, या अभी काफी पेशेंस रखनी पड़ेगी ताकि और अच्छी चीजें मिल पाए? बिकॉज अब आपका कहीं ना कहीं मुंबई टेस्ट करता है पेशेंस, और ये हर कोई कहता है। वो रोज होता है, आई गेस रोज ही पेशेंस टेस्ट होता है। बट
ये थॉट मेरा कभी नहीं आया कि यार अब आ गए तो जमना पड़ेगा, बिकॉज मैं थिएटर करता आया हूँ ना, तो कभी भी ये नहीं लगता कि एक्टिंग नहीं हो रही है, कैमरे पे नहीं हो रही है शायद, लेकिन आप स्टेज पे तो कर रहे हो ना। तो हमारा एक ग्रुप भी है, अदम्य थिएटर ग्रुप, जो हम 7-8 लोगों ने, मैं, लवली, नितिन, अभिषेक वाजपेयी, लोकेश से 5-6 हमारे फ्रेंड्स हैं, क्षितिज की रेनेसांस की, हमने मिलके बनाया, तो हम उससे प्ले करते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली प्ले भी किया बॉम्बे में, अहम मुराकामी, मेरी फ्रेंड ने लिखा था, लवली ने। तो ये है कि अगर ये नहीं होगा तो हम प्ले करते रहते हैं, वर्कशॉप करते रहते हैं। और आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, आइडियल एग्जाम्पल तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, या फिर पंकज त्रिपाठी भी कहीं ना कहीं है। ये 2 एक्टर्स भी कहीं ना कहीं ऐसे रहे हैं जिन्होंने जमकर थिएटर किया सालों, और बहुत स्ट्रगल किया, काम बहुत अच्छे, आज वो उस मुकाम पर है जहां पर उनको हर कोई चाहता है अपनी फिल्म में लीड में लेना, या हर कोई चाहता है सीरीज में लीड में लेना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बाकी एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए भी वो पेशेंस सीखनी है अगर, तो कहीं ना कहीं इन 2 से जरूर सीखनी चाहिए। बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से मनोज वाजपेयी सर भी, उन्होंने भी एनएसडी दिया 4 बार, उनका नहीं हुआ। मेरा भी 6 बार नहीं हुआ, एनएसडी में नहीं हुआ। चौथा अटेम्प्ट में तो मुझे लोगों ने बोला कि मनोज सर का भी नहीं हुआ तो आपका भी नहीं हुआ, तो आपको भी वही, आपको सीधा फैकल्टी बुलाएंगे। मैंने बोला ये अच्छा है, पॉजिटिव रहने के लिए तो अच्छा है, बट यहाँ पे तो लगती है, तभी लग रही थी यार, बुरा लग रहा था। बट फिर मुझे लगा कि यार वही बात है, एक्टिंग करनी है ना, किसी संस्था के थ्रू करो या फिर किसी कैमरे में करो या नहीं करो, उससे क्या मतलब है। आप घर पे भी कर सकते हो, 2 लोगों में भी कर सकते हो। हमने एक प्ले तैयार किया था, मेरे सीनियर है मनोज यादव, उन्होंने लिखा था मृत तृष्णा, वो हमने एक छोटे से कमरे में किया यार, नोएडा में, छोटा सा कमरा था, हम 5 लोग बैठते थे और उसमें करते थे, फिर 10 लोग हो गए। हमने वो प्ले तैयार किया और वो प्ले फिर पृथ्वी में हुआ, वो सिलेक्ट हुआ थेस्पो फेस्टिवल में, हमने पूरी टीम ने किया मिलके। तो मुझे लगता है अगर आप करना चाहते हो ना, तो आप कहीं भी कर सकते हो थिएटर, आपको जरूरत नहीं। हाँ, बट हाँ, पेशेंस तो चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए। अच्छा, गर्मी को शूट करते हुए क्या सीखा, सबसे बड़ी चीज क्या सीखी बीइंग एन एक्टर? बिकॉज जहाँ ऐसा नहीं था कि आपको छोटा मोटा रोल था, गर्मी में आपका अच्छा खासा रोल था, बहुत अच्छी तरह से आपके कैरेक्टर को लिखा भी गया था, ग्राफ अच्छा था आपके कैरेक्टर का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे अच्छी चीज वहां का टेक अवे क्या है आपके लिए, तो वो क्या होगा? जमीन पे रहो। आई गेस बहुत जरूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें, बिकॉज 2nd-3rd डे का शूट आई रिमेम्बर, और सर ने बहुत तारीफ कर दी, सर ने बोला बहुत अच्छा है, तो बहुत इजी हो जाता है कि आप इस बात को सर पे चढ़ा लो। तो आई थिंक मैंने वो सीखा कि आप ग्राउंडेड रह के काम करो तो बेहतर है, बिकॉज मैंने देखा कुछ लोग को यार वो हवा लग जाती है तुरंत, और फिर वो नेक्स्ट डे से एक्टिंग खराब हो जाती है, और कुछ और आप डाइवर्ट हो जाते हो, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। मुझे लगा कि जमीन पे रह के काम करो यार, आप काम करने आए हो, भूलो मत ये 5 स्टार होटल्स और ये सब से कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगा मेरा यही था कि यार मैं जमीन पे रह के काम करो और सीखते रहो। एंड सर ने बहुत सिखाया, सर ने आके फ्रेम में दिखा के बताया कि ऐसे लेफ्ट देखोगे, एंड बीच में इरफान सर का एग्जांपल देते थे कि वो ऐसा करता था यार, वो ऐसा करता था, जाओ सीख जाओगे धीरे धीरे। अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स वो होता था यार, एंड मुझे लगा कि सब उनके साथ काम करना चाहते हैं, इरफान सर के साथ, कौन नहीं करना चाहता था। बट देन गर्मी में वो पक्का होते हैं, आई एम श्योर कि वो होते ही होते गर्मी में, कोई ना कोई कैरेक्टर तो कर रहे होते, तो वो तो हमेशा लगता है। बट ये वही सीखा कि यार आप काम करो। ऐसे मुझे लगता है काफी प्रोजेक्ट्स रहे हैं रिसेंटली जहाँ पर हम सभी ने इरफान खान की वो प्रेजेंस को मिस किया है। हमें लगता था कि इस फिल्म में अगर होते तो ये होता, अगर इसमें होते तो ये होता, कमाल होता है, बहुत कमाल होता अगर होते तो। बट अब गर्मी के बाद क्या आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दरवाजे खुल रहे हैं? दरवाजे खुल रहे हैं, पता नहीं, नॉक तो कर रहा हूँ मैं मैं वो कोशिश तो कर रहा हूँ। एक फिल्म की सर के साथ ही घमासान, वो आने वाली है अभी जियो सिनेमास के लिए, और एक और जगह बात चल रही है, बट हाँ ऑडिशंस चल रहे हैं और वही मजेदार, आई गेस उतना ही काफी है मेरे लिए अभी तो। ओके, और अब कौन सा ड्रीम डायरेक्टर है जिनके साथ है कि काम करना ही करना है कभी? तो ड्रीम डायरेक्टर बहुत सारे हैं एक्चुअली यार, बाहर तो काम करेंगे मैं नहीं, ऑफ कोर्स हॉलीवुड में, बट यहाँ पे अभी जैसे जुबली देखी मैंने तो विक्रमादित्य मुठवानी बहुत मन है मेरा, अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, सुजीत सरकार, बहुत सारे हैं, मैं क्या बोलूं यार, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। But what kind of work you actually want to do? Because एक होता है कि हर एक एक्टर का ना अपना अंदर से इच्छा होती है, मैं भी कभी ना बताया एक्टर्स, बट किसी को होता है कि मैं रोमांटिक हीरो बहुत अच्छा बनूं, किसी को होता है मैं एक्शन के लिए जाना चाहूँ। ऐसा कुछ है कि किसी तरह के रोल आप करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं वर्सेटाइल रहूं, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सभी डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, बट मैं बायोपिक जरूर करना चाहता हूँ, किसी की बायोपिक। मतलब मेरा बहुत मन है कि मैं मेंटली फिजिकली और वो टाइम मिले चेंज करने का, डायरेक्टर ट्रस्ट करे आप पे और समय दे आपको कि जाओ करके आओ। मैं बायोपिक करने का बहुत मन है, बहुत मन।
चलो ये विश ऐसा हो सके जो आप चाह रहे हो और मे बी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट विद दैट वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अनुराग, एंड इट वाज लवली सीइंग यू ऑन स्क्रीन विद गर्मी। लोगों ने बहुत पसंद की है वो सीरीज, एंड वी होप कि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, एंड क्योंकि अभी ओटीटी स्पेस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ ही रहा है, मुझे लगता है कि हर दिन कोई ना कोई बढ़िया सीरीज आ रही है, तो मुझे लगता है एक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी यू नो इन दिस इंडस्ट्री, टू ग्रो एक्चुअली, या बेस्ट टाइम टू ग्रो, दैट्स वेरी मजा आएगा। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आपसे बात करके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।